फिलिपियों की कलीसिया का नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत पहला बाब और उसकी 3री आयत। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता। शुक्र बजा लाना ये वो खास बात है जो आज हमारे सामने है। और जब आप इसके साथ आप 4थी आयत का मुताला करते हैं तो उसमें एक और बात आपके सामने आ जाती है। वो शुक्र बजा लाता है एक खास बात के लिए जो उसे खुश करती है। जब हम अपनी जिंदगी में अपने खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई जिंदगी में हमें चीज खुश करती है और हम अपनी खुशी का इजहार अपने खुदा के सामने उसका शुक्र अदा करके करते। जिस तरह 92वें ज़बूर हम गाते हैं कि तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा मेरे रब्बा ए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। एक खास वजह को लेकर हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता। जिंदगी में कामयाबी हमारे दिल को खुशी से भर देती है। जिंदगी में जब हम अपने आगे किसी मकसद में कामयाब होते हैं ये कामयाबी हमारे दिल को खुशी के साथ भर देती है। जब कोई नेमत, जब कोई बरकत, जब कोई बख्शिश हमें अपने खुदा की जानब से मिलती है तो वो चीज हमें, हमारे दिल को, हमारे ज़हन को हमें खुशी से और इत्मीनान से भर देती है। और खास तौर पर उस वक्त जब कोई शख्स कोई चीज बनाता है तो चीज के बनाने के पीछे उसका एक खास मकसद होता। एक खास मकसद को लेकर वो कोई चीज बनाता है और जब वो चीज उसी मकसद के साथ या वो उसी मकसद को वो चीज पूरा करती है तो बनाने वाला शख्स उसे देखकर खुश हो जाता है कि जिस मकसद के साथ मैंने इसको बनाया था ये बिल्कुल हूबहू वही काम कर रही। अब इसी बात को अपने सामने रखते हुए क्योंकि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया के लिए अपने खुदा का शुक्र अदा कर रहा, वो कहता है कि जब मैं तुम्हें याद करता हूं तो फिर मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता। इसका मतलब यह है कि चूंकि ये कलीसिया कायम करने वाला, इन तक पाक कलाम को पहुंचाने वाला भी वो बजाते खुद है। एक वक्त था, अब अगर आप इसको तफसीलन पढ़ना चाहें तो आप जब उसके बशारती दौरों का मुताला करते हैं अमाल की किताब में तो अपने बशारती दौरों के दौरान ही जब वो इस जगह पर गया वहां पर इसने खुदा का पाक कलाम लोगों के सामने बयान किया और लोगों ने उस पाक कलाम को कबूल किया जिसकी बुनियाद पर वहां पर फिलिप्पी की कलीसिया कायम हो गई। तो तकरीबन 10 साल का अरसा गुजरने के बाद वो इन्हें खत लिख रहा। अब जब इसने खुदा का पाक कलाम पहुंचाया उन तक तो मकसद ये था कि लोग खुदा को जाने, मकसद ये था कि लोग खुदा को पहचाने, मकसद ये था कि ये अपनी निजात के बारे में सीखें, मकसद ये था कि ये दुनिया के निजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इल्म हासिल करें कि ये उनकी खातर उनके गुनाहों को लेकर सलीब के ऊपर चढ़ गया, वहां पर वो कुर्बान हो गया और इनकी खातर, इनके गुनाहों के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। और फिर ये भी कि वो मर गया, दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये खुशखबरी जब वो वहां तक लेकर गया है, मकसद ये था लोग जाने और फिर लोग इस पर ईमान लेकर आए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई क्या करे उस पर ईमान लाए। अब जब वही ईमान
फिलिपियों की कलीसिया लेकर आई और 10 साल का अरसा गुजरने के बाद जब वक्तन फवक्तन उसे ये पता चलता रहता है कि ये कलीसिया जो पैगाम जिन तक पहुंचा था और जिनको खुदा ने मेरे वसीले से गैर अकवाम में से खुदा ने इन्हें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, तो क्या वो मकसद इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है? और जब उसे ये पता चलता था कि वाकई ये एक ऐसी कलीसिया है जो खुदा के मकसद को पूरा कर रही है, वाकई अपनी जिंदगी में इस तौर से आगे बढ़ रही है कि ये वाकई खुदा के लोग हैं, पता इनको देखकर यह पता चलता है, इनके गुफ्तार को देखकर, इनके किरदार को देखकर, इनके चलने फिरने उठने बैठने के अंदाज को देखकर इनकी खुदा के साथ वाबस्तगी नजर आती है, इनकी ईमानदाराना जिंदगी नजर आती है और ये अपने ईमान को अपने अमाल से साबित कर रहे। इसलिए वो कहता है कि मैं जब तुम्हें याद करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि जिस मकसद के साथ तुम्हें कायम किया गया है, मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं फिलिप्पी की कलीसिया के लिए, इनके वजूद के लिए, इनके ईमान के लिए और बाअमल ईमान के लिए कि ये अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि ये वाकई तेरे बेटे और वाकई ये तेरी बेटियां, वाकई ये तेरे बरगजीदा लोग हैं, वाकई इनका अमल साबित करता है कि ये हकीकी मानों में तुझसे प्यार करने वाले लोग हैं और मैं तुम्हारे ईमान के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता, क्योंकि इसी मकसद के तहत उसने ये कलीसिया कायम की। लेकिन एक और बात जो इस कलीसिया के हवाले से बड़ी दिलचस्प है वो ये, चूंकि इस फिलिप्पी जो इलाका है, जो शहर है, ये मौजूदा यूनान में ये एक इलाका है, एक शहर है जो आबाद है। इसके हवाले से एक अहम बात कि ये यूरोप की सरजमीन के ऊपर, जो यूरोप का बर्आज़म है, ये उस सरजमीन के ऊपर कायम होने वाली पहली कलीसिया। यूरोप की जो कलीसियाएं बाद में भी कायम हुई, लेकिन सबसे पहली, और आज जब हम यूरोप का मुताला करते हैं, यूरोप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बहुत से मुमालिक हैं जिनका ताल्लुक यूरोप के साथ है और यूरोप में जितने भी मुमालिक हैं, आपको यह भी पता है जो इस मामले में लोग दिलचस्पी रखते हैं, उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक मसीहत के साथ है। जो उनका कौमी मजहब है वो क्या है जी? उनका कौमी मजहब क्या है? मसीहत है। लेकिन उस इलाके में सबसे पहली जो कलीसिया कायम हुई, ये दर्जा हासिल है, ये मुकाम हासिल है, ये एजाज हासिल है फिलिप्पी की कलीसिया को, जिसको कायम करने वाला मुकद्दस पौलुस रसूल है। और फिर इसके साथ एक और बड़ी अहम बात कि यूरोप की धरती पर सबसे पहले जो अवलीन कलीसिया है वो तो फिलिप्पी की कलीसिया है, लेकिन इसके साथ जो अवलीन मसीही है वहां पर, जिसने सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, मैं भी कुछ लोग उसके बारे में जानते हो। यूरोप की धरती पर सबसे पहला ईमानदार, सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने वाला, और यह बात भी याद रखें, वो कोई मर्द नहीं था, वो एक खातून थी और उसका नाम था लुदिया, किरमज बेचने वाली। सो यूरोप की धरती पर सबसे पहली कलीसिया फिलिप्पी की कलीसिया, और सबसे पहली ईमानदार एक खातून, खुदा यीशु मसीह को कबूल करने वाली एक खातून है। देखें फिर बाद में कैसे सारे का सारा यूरोप मसीहत की लपेट में आ गया, लेकिन अवलीन यही कलीसिया है। सो इस लिहाज से फिलिप्पियों की कलीसिया भी बड़ी काबिल गौर, बड़ी काबिल इज्जत, और इसके साथ साथ खास तौर पर जो बात कि उनका ईमान में कायम रहना, पौलुस रसूल ने कायम किया उन्हें एक खास मकसद के साथ, और जब यह मकसद उनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है तो वह कहता है कि मैं तुम्हें याद करता हूं और मैं तुम्हारे लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं,
میں تمہارے اعمال کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میں تمہارے ان باتوں کے لیے, ان ساری چیزوں کے لیے اور تمہارے اس کردار کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم ایمان میں قائم, اور اسی مقصد کے ساتھ تمہیں قائم کیا گیا تھا. آگے جب آپ پڑھتے ہیں نا تو فلپیوں کی کلیسیا کے نام جو خط ہے, اس کا جو سب سے بنیادی اس میں پیغام موجود ہے, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو ظاہر سی بات ہے جب خط لکھا جاتا ہے نصیحتیں کی جاتی ہیں. پولس رسول نے بھی اپنے دوسرے خطوط کی طرح اس میں بھی کلیسیا کو, فلپے کے کلیسیا کو مختلف ہدایات جاری کی ہیں, لیکن جو اس کا کلیدی لفظ ہے اس خط کو سمجھنے کے لیے وہ ہے خوشی اور وہ ہے اطمینان. اور جب آپ اس کے چاروں ابواب کو پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے بار بار یہ بات آتی ہے, وہ خوشی کی بات کرتا ہے اور وہ اطمینان کی بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ خوشی وہ خوشی نہیں ہے جس کا اظہار ہم عام طور پر کرتے ہیں, اور کئی بار کلیسیاؤں میں بھی یا مختلف بڑے بڑے اجتماعات میں کئی بار جو خدا کے خادم ہیں وہ پوچھتے ہیں جی آج کون کون خوش ہے. کبھی آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے جی اکثر لوگ یہ شروع کرتے ہی جب اپنا سرمن کا آغاز کرتے ہیں نا, جی کون کون خوش ہے, ذرا ہاتھ دکھائیں. پوچھتے کون کون خوش ہے, ہاتھ دکھائیں. جھٹ سے سارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی بات آپ نے نوٹ کی ہے. پھر جب آخر میں شفایہ دعا کی جاتی ہے کہ کون کون دعا کروانا چاہتا ہے, کس کس کو کوئی روگ ہے, کس کس کو کوئی مرض ہے, تو پھر بھی کیا ہوتا ہے, سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی وہ خوشی نہیں ہے. ادھر پوچھا گیا جی خوش ہیں, اور ادھر سارے پھر مریض بھی بن جاتے ہیں, پھر خوشی تو نہ ہوئی. یہاں پر جو اصل خوشی ہے, یہاں پر جو اصل اطمینان ہے, یہاں پر جس خوشی کی بات خدا کا بندہ پولس رسول کرتا ہے, حالانکہ دیکھا جائے تو وہ خود بھی یہ خط لکھتے وقت قید کی حالت میں ہے, روم کی قید میں ہے وہ. اور قید میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو قیدی شخص ہے وہ کیسے خوش ہوگا. قید انسان کو خوش نہیں کرتی, وہ خود بھی خوش ہے اور اپنی کلیسیا کے لیے بھی خوش ہے. لیکن یہ خوشی اور یہ اطمینان وہ ہے جس کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے. یہ خوشی اور یہ اطمینان جس کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ نہیں ہے, دنیاوی دولت کے ساتھ نہیں ہے, دنیاوی کسی عہدے کے ساتھ نہیں ہے, کسی دنیاوی مال کے ساتھ نہیں ہے, سونے یا چاندی کے ساتھ نہیں ہے, یہ دنیا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. یہ وہ اطمینان ہے جو آپ کا ایمان آپ کو دیتا ہے. یہ وہ اطمینان یا یہ وہ خوشی ہے جس کا تعلق آپ کے اندر کے ساتھ. اور یہ ایک ایسا اطمینان, یہ ایک ایسی خوشی, حالانکہ وہ خود قید میں ہے, وہ خود بھی خوش ہے. اسے پتا ہے کہ اگر میں قید میں ہوں تو یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے, یہ میری کسی غلطی کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ یہ اس لیے ہے کہ میں یسوع مسیح کا گواہ ہوں. اور یہ اس کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہے کہ اگر میں تنگ کیا جا رہا ہوں, اگر مجھ پر مصیبت ہے, اگر میں قید کی حالت میں ہوں, تو یہ اس لیے کہ میں یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہوں. میں اس کے پیغام کو, اس کے کلام کو لے کر دوسروں تک پہنچتا. اور پھر جب وہ اس کلیسیا کی بات کرتا ہے تو وہ اصل میں اس اطمینان کے ساتھ کہ میں تمہارے لیے, کہ تمہارے لیے اس لیے میں خوش ہوں کہ تم ایمان کی حالت میں قائم ہو. وہ نہ ان کے مال کی بات کرتا ہے, نہ ان کی دولت کی بات کرتا ہے, نہ ان کے عہدوں کی بات کرتا ہے, نہ کسی اور چیز کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کی بدولت اس لیے خوش ہوں. اور یہ اطمینان, یہ بات یاد رکھیں, یہ وہ اطمینان ہے جو خدا کے فضل کی بدولت انسان کو ملتا. پھر اسے دنیاوی چیزوں میں دلچسپی یا خوشی اس کے لیے باعث نہیں ہوتی. اسے اس بات کی گارنٹی, اس کے اندر گارنٹی ہوتی ہے کہ دنیاوی حالات جیسے بھی ہیں, دنیاوی معاملات جیسے بھی ہیں, لیکن مجھے اس بات کا پتا ہے کہ جو میرا آخر ہے, all is well that ends well, اس کا سب اچھا جس کا
جس کا آخر اچھا، جس کی آخرت اچھی ہو گئی. یاد رکھیں دنیا کا تو اصول یا قانون یہ ہے کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کنے. یہ دنیاوی اصول ہے، یہ دنیاوی اصول ہے کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کنے. جو خوشی ہے انسان سمجھتا ہے کہ یہیں پر ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے انسان خوشی حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے، کیا کیا کچھ کرتا ہے انسان خوشی حاصل کرنے کے لیے. تو بھی خوشی اسے ملتی ہے جی. اگر ملے بھی تو وقتی چند لمحات کے لیے. کوئی بھی چیز یاد رکھے، دنیاوی کوئی بھی چیز ہے، یہ چند لمحات کے لیے آپ کو یہ وہ اطمینان آپ کو نہیں دیتی. یہ خوشی وقتی ہوتی ہے. اور اس وقتی خوشی کی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا میں دلی طور پر اطمینان میں ہوں اس لیے کہ تم ایمان میں قائم ہو. جس مقصد کے ساتھ تمہیں قائم کیا گیا تم اس مقصد کو پورا کر رہے ہو. اور آج اگر اسی بات کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں پولس رسول خدا کا شکر ادا کر رہا ہے فلپے کے لوگوں کے لیے، ان کے کردار اور ان کے ایمان کے لیے، ان کے اٹھنے بیٹھنے اور ان کے چلنے پھرنے کے لیے. تو آج کی کلیسیا کے لیے کیا سبق ہے اس فلپیوں کے خط میں، جہاں پر اور بہت سے سبق آپ کو اس میں سے ملیں گے، جہاں پر اور بہت سی اسباق، اور خاص طور پر جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے باب میں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے خدا یسوع مسیح کے حوالے سے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور آگے لکھا ہے کہ پھر خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع مسیح ناصری کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا، خواہ وہ زمینیوں کا، اور خواہ وہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. جی وہ بنیادی کلیہ ہے جو اطمینان کا اور سکون کا یہاں پر پولس رسول نے یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خدا کے تابع ہو گیا. موت بلکہ صلیبی موت تک گوارا کی، لیکن خدا نے پھر اسے سر بلند کیا. یہ وہ حقیقی اطمینان، یہ وہ حقیقی کلیہ ہے کہ جو ایک ایماندار کی زندگی کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ دلی طور پر اطمینان پانا چاہتے ہیں، دلی طور پر آپ سکون پانا چاہتے ہیں، یہ اطمینان نہ آپ کو یاد رکھے. کئی بار انسان سوچتا ضرور ہے کہ میرے پاس اگر اتنے پیسے آ جائیں گے نا مجھے سکون ہو جائے گا، میں سیکیور ہو جاؤں گا. لیکن کیا کبھی کوئی پیسے سے خوش ہو پایا ہے؟ کبھی جا کر آپ بل گیٹس یا اس جیسے، ابھی تو وہ پیچھے چلا گیا ہے، آج کل کون ہے امیر ترین شخص؟ امیر ترین شخص کے بارے میں کوئی جانتا ہے جی؟ کون ہے آج کل؟ مارک ایلون مسک ہے. ایلون مسک آج کل دنیا کا امیر ترین شخص ہے. اور ایلون مسک آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں اگر آپ چینل میرا وزٹ کرتے ہیں، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے حوالے سے کسی نے دیکھی ہے؟ وہ ایلون مسک کے حوالے سے کسی نے دیکھی ہے؟ چنگا کر دو کامدیش ہے، آپ نے دیکھی ہے، چلو شکر ہے، کوئی ایک گواہی تو مل گئی. ایلون مسک کے حوالے سے وہ 30 سال بعد مصرف بیٹا بنا ہے، یہ ٹائٹل تھا اس کا. اس نے اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، اپنی کمپنیز کو ترقی دینے کے لیے، مالا و دولت اکٹھا کرنے کے لیے اس نے دن رات وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دن اور رات میرے سامنے یہی بات تھی کہ میں نے آگے بڑھنا، میں نے بلندیوں کو چھونا، دولت کے میں نے انبار لگانے، اپنی کمپنی کو کیسے بڑھانا ہے، کیسے نمبر 1 پر لے کر جانا ہے. 30 برس تک وہ انہی چکروں میں رہا. امیر ترین شخص تو بن گیا، لیکن یاد رکھیں اس دولت نے اسے اطمینان نہیں دیا، اس دولت نے اسے سکون نہیں دیا. اور جب اسے یہ پتا چلا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، یہ کشادہ راستہ ہے جس کے اوپر میں گامزن ہوں. 30 سال کے بعد اس نے وہ واپس اپنی زندگی میں اس نے یو ٹرن لیا ہے. اور وہ چرچ جس کو وہ چھوڑ چکا تھا، وہ کہتا تھا کہ صرف عام روٹین میں کوئی جنازہ وغیرہ کر لیا، کوئی خوشی وغیرہ
वरना चर्च मेरी जिंदगी से दूर जा चुका था, मैं कलीसियाई जिंदगी से दूर जा चुका था, मैं अपने खुदा से दूर जा चुका था। साइंस और टेक्नोलॉजी मेरे अंदर घर कर चुके थे और मैं अपनी असल मंजर से दूर था। मैंने उसकी जो जुबान के लफ्ज है मैंने वो भी उसके अंदर कोट किए हैं। 30 वर्ष के बाद वो कहता है कि मैंने वापस ज्वाइन कर लिया है अपने चर्च को। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि दुनियावी दौलत में सुकून नहीं है। वो कहता है कि हकीकी इत्मीनान और हकीकी सुकून जो खुदा के घर में है, जो खुदा के साथ चलने में है, वो इन चीजों में नहीं। और अगर उसे इत्मीनान नहीं मिला जिसके पास इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया का वो पहला ट्रिलियन बिलियन एयर तो बहुत से हैं, मे बी वो पहला ट्रिलियन एयर भी बनने जा रहा है। अब इस कदर दौलत के अंबार है उसके पास, लेकिन दिली सुकून नहीं। और बहुत सी चीजें हैं जिनमें आप सुकून तलाश करते हैं। और कई बार आपके सामने ये बात हुई है कि आप अपने पैसों से महंगा तरीन गद्दा खरीद लेंगे, मखमली उसके ऊपर बिस्तर भी बिछा लेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये आपको पुरसुकून नींद भी देगा। हकीकी मानों में सुकून और इत्मीनान अगर किसी के पास है, और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया मत्ती रसूल के अंजील बयान के 11वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत में कि ऐ थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। हकीकी इत्मीनान और हकीकी आराम यहां पर है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों के हवाले से लिखता है कि मैं मुतमिन हूं, मैं अंदर से खुश हूं तुम्हारे ईमान के लिए, तुम्हारे किरदार के लिए। जरा आज थोड़ी देर के लिए गौर करें, क्या सबक है आज मेरे लिए इस फिलिपियों के खत में। खुदा ने कायम किया फिलिपियों की कलीसिया को और वो खुशी का बायस बनी पौलुस रसूल के लिए। अब जाहिर सी बात है पौलुस की मार्फत ये कायम जरूर कलीसिया हुई है, लेकिन असल मानों में कलीसिया को कायम करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। असल में वही ईमान का बानी है, असल में वही कलीसिया का बानी भी है। और अगर फिलिपियों की कलीसिया खुशी का इत्मीनान का बायस है अपने बानी के लिए, तो थोड़ी देर के लिए आज जरा गौर करें। फिलिप्पे को वहां से हटाकर जरा थोड़ी देर के लिए अलीपुर जट्टा का नाम लिख दीजिए और जरा गौर कीजिए कि क्या आज हमारी बुनियाद रखने वाला, क्या हमारा, पहली बात तो ये बताएं कि क्या हमारा ईमान है इस बात पर कि हमें कायम करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है? आपका ईमान है इस बात पर कि हमें कायम करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है? और अगर हमारा इस बात पर ईमान है कि वो हमें कायम करने वाला है, तो क्या जो जब वो हमें कायम किए हुए कितना अरसा गुजर गया है। पौलुस रसूल ने 10 साल के बाद ये खत लिखा उनको कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हें याद करता हूं, तुम्हारे लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। तो हमारी नस्लें गुजर गई हैं यहां पर, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें कि आज अगर हमें कायम करने वाला आज हमें देखता होगा तो क्या बाकी वो खुश होता होगा? क्या बाकी हम अपने बानी के लिए खुशी का बायस है? क्या बाकी अपने कायम करने वाले के लिए आज हम खुशी का बायस है? क्या ऐसा है? क्या हमारा किरदार ऐसा है? क्या हमारा उठना बैठना ऐसा है? क्या हमारा चलना फिरना ऐसा है? क्या हमारे अंदर वो बात है जो हम उसके लिए खुशी का बायस? गौर कीजिएगा अपनी जिंदगी पर, गौर कीजिएगा अपनी शख्सी जिंदगी पर, गौर कीजिएगा अपनी खानदानी जिंदगी पर, और खास तौर पर अपनी कलीसियाई जिंदगी पर, कि क्या हम अपने कायम करने वाले के लिए वाकई खुशी का बायस? जब आज अभी हमने अपने मसीही होने का इकरार किया और इस बात का ऐलान किया कि हमारा खुदावंद जिंदा आसमान के ऊपर मौजूद है। अभी किया जी हमने कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कहां पर है। देखिए, जब हम अपने मसीही होने का इकरार करते हैं, अपने ईमान का इकरार करते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो कहां पर मौजूद है? मैं ईमान रखता हूं खुदा का आदर मुतलक बाप पर और उसके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह पर, जो क्या हुआ
रूह अल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से, और आगे क्या है? आसमान पर चढ़ गया। आगे क्या है? आप खुदा बाप की दाहिनी तरफ क्या है? बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को। जरा देखिए, आसमान के ऊपर वो मौजूद है। और आज जब उसने हमें कायम किया, फिलिप्पी की कलीसिया अपने बानी के लिए बायसे मुसर्रत है। क्या अलीपुर जट्टा की कलीसिया अपने उसी बानी खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्या वाकई हम उसके लिए खुशी का बायस हैं? क्या बाकी हमारे अंदर वो बात पाई जाती है कि वो हमें देखकर खुश होता हो कि जिस मकसद के साथ मैंने ये कलीसिया कायम की है, ये वाकई उसी मकसद को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ रही है। अगर आपकी तरजीहात बदल चुकी हैं तो ये बात याद रखें, हम अपनी जिंदगी में उसे खुशी देने की बजाय उसके लिए गम का बायस, उसके लिए गम का बायस है। और अगर आप कुछ हवालाजात पर गौर करें, अगर आप निकालेंगे मुक़द्दस लूका तबीब का अंजीली बयान और उसका 19वां बाब, आप निकालें जिस हवाले को जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है। अनाजील में 2 मुकाम हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह हमें रोते हुए नजर आते हैं। वैसे पूरे नए हदरामे में 3 वो मुकाम है, लेकिन अनाजील में 2 मरतबा खुदावंद यीशु मसीह रोया है, 2 बार। एक बार उस वक्त जब, शाबाश, बोले जरा, कौन बोला है? किसने? जी बताएं बेटा। लाजर वफात पा गया है। जब यीशु मसीह उनके घराने की तरफ गए हैं, वजह क्या है कि खुदावंद की उनके साथ मोहब्बत, बड़ा करीबी एक ताल्लुक है, करीबी वास्ता है, एक प्यार का रिश्ता कायम है। और जब वो अजीज, जिसके बारे में बाइबल भी ये बयान करती है कि खुदावंद तू जिसे अजीज रखता था, इसका मतलब खुदा यीशु मसीह का उनके साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक था। और जब वो वफात पा जाता है तो खुदा यीशु मसीह की बारे में लिखा है कि उसके आंसू बहने लगे, उसके आंसू बहने लगे। ये लाजर के वाक़े में है। फिर उसके साथ यहाँ पर लूका तबीब का अंजीली बयान है, उसका 19वां बाब है, उसकी 41वीं आयत, यहाँ पर भी यीशु मसीह के आंसू बहे हैं। यहाँ पर भी यीशु मसीह रोया है। यहाँ पर भी एक खास, जब इंसान रोता है ना, उसके सामने एक मकसद होता है, उसे दिली तौर पर दुख होता है, दुख की वजह से इंसान के आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर भी यीशु मसीह को दुख हुआ है। पहली बार जब उसका दोस्त वफात पा गया लाजर, उस वक्त, और अब फिर यीशु मसीह रोया है। वजह क्या है? पढ़ें जरा जी, जिन्होंने ये हवाला निकाला है, 41वीं आयत। जब वो नजदीक आकर, उस यरूशलेम शहर की बात है, और यीशु मसीह की जिंदगी के, जमीनी जिंदगी के ये बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं। इसके चंद दिनों के बाद वो मसलूब होने जा रहा है। शहर के ऊपर रोया है, यरूशलेम शहर के ऊपर रोया है। जब आप उन हालात को फिर आगे देखते हैं कि यीशु मसीह आखिर में रोया, आगे पढ़ें जरा, ऐसा पढ़ें जरा। काश के तू इसी दिन में अपने सलामती की बातों को जानता, ओझल हैं। आज जरा देखें, क्या हम अपने खुदावंद के लिए खुशी का बायस, क्या मेरा किरदार, शख्सी तौर पर अगर बात करें, क्या मेरा किरदार वाकई मेरे खुदावंद के लिए खुशी का बायस? क्या वाकई मैं जिस मकसद के साथ मेरे खुदा ने मुझे जमीन पर भेजा है, क्या मैं उस मकसद को पूरा कर रहा हूं? जब मेरे सामने और बहुत से मकसद हैं, जब मैं अपनी खुशी का बायस बनता हूं। हमें खुशी किन चीजों में मिलती है? हमें खुशी मिलती है माल में, हमें मिलती है दौलत में, हमें मिलती है औलाद में, हमें मिलती है जॉब में, हमें मिलती है मुख्तलिफ अपने शुगलों में। मुख्तलिफ हमने अपनी जिंदगी में शुगल अपना रखे हैं जो हमारे लिए खुशी का बायस बनते हैं। नशा हमें बड़ा सुकून देता है, हमें बड़ा इत्मीनान देता है, लेकिन हम इन चीजों को लेकर रोजाना ये चीजें हमें किस तरफ लेकर चली जा रही हैं? हकीकी खुशी हमसे कोसों दूर है, हकीकी इत्मीनान हमसे कोसों दूर है।
इन चीजों में, दुनियावी चीजों में याद रखें, सुकून नहीं है। इनमें वो इत्मीनान नहीं है जिनकी तलाश में और आप कर रहे हैं। गेम्स में, खेलों में, वक्त जाया करने में, मोबाइल में, इन चीजों में इत्मीनान नहीं है, इन चीजों में सुकून नहीं है। तो रसूल कहता है जिस खुशी की वो बात करता है, या जो खुशी आपसे आपका खुदा चाहता है। यरूशलेम शहर के ऊपर रोया है। अगर आज हम ये समझते हैं कि हमारे गुनाहों को लेकर, अगर आज हम ये समझते हैं कि हमारी पार्टीबाजी को लेकर, अगर आज हम ये समझते हैं कि हमारे नशे को लेकर, आज अगर हम ये चाहते हैं हमारे गाली गलौज को लेकर, अगर हम आज ये समझते हैं हमारे लड़ाई झगड़े को लेकर, अगर आज हम ये समझते हैं हमारी बुतपरस्ती को लेकर, अगर आज हम ये समझते हैं हमारे झूठ, हमारे प्रेम, हमारी चोरी, हमारे लालच, हमारी सनाकारी, हमारी हरामकारी को लेकर, अगर हम भी अपने खुदावंद के लिए गम का बायस हैं, हमें देखकर अगर आज उसके आंसू बह रहे हैं, तो खुदारा अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी की तरजीहात पर गौर करें और अपने बनाने वाले और अपने कायम करने वाले के लिए गम की बजाय उसके लिए खुशी का बायस बने। और खुशी का बायस अगर बनना चाहते हैं, इसका भी कुलिया बाइबल मुकद्दस में दिया गया है। अगर आप अपने खुदावंद को खुश करना चाहते हैं तो कुलिया दिया गया है। अगर आप इसी अंजीली बयान का जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया है, अगर आप इसका 15वां बाब निकालते हैं, खोलें जरा बाइबल को, लूका तबीब का अंजीली बयान, उसका 15वां बाब। और 15वें बाब में आपको पूरे बाब में आपको 3 तमसीलें मिलती हैं। पहली तमसील है खोई हुई भेड़, दूसरी तमसील है खोया हुआ सिक्का, और तीसरी तमसील है खोया हुआ बेटा। अगर आप इन पैराग्राफ का बगौर मुताला करते, तीनों का मकसद एक ही है। अगर आप इन पैराग्राफ की आखिरी आयत को पढ़ें, जरा पहले पढ़ें जी उस आयत को जो खोई हुई भेड़ के पैरे का आखिरी जो आयत है, जरा पढ़ें उस आयत में क्या लिखा है। मैं तुमसे कहता हूं, ये खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक के अल्फाज हैं और बड़े काबिल गौर हैं कि मैं तुमसे कहता हूं क्या जी, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस क्या होता है, आसमान पर क्या होता है, ज्यादा खुशी। आसमान, हमारा खुदावंद कहां पर है? अभी हमने क्या ईमान में इकरार किया कि वो कहां पर है? आसमान में है। अगर वो आसमान में है तो वो ये चाहता है कि जमीन पर आज उसके बेटे और बेटियां जो उसकी हजूरी में बैठे हैं, काश इनमें से आज एक इनमें से उसकी निगाहें आज हमारी तरफ हैं। अगर एक भी खाकसार बनकर, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करेंगे, तो मैं आसमान पर से जरूर उन पर नजर करूंगा। आज उसकी निगाहें आपकी जानिब हैं, सो उसके लिए जरूर खुशी का बायस बने। अगर आप दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं, खोए हुए, अगर आप सिक्के की बात करते हैं, उसके आखिरी आयत क्या है, जरा उसको पढ़ लें। एक तौबा करने वाले के बायस, यहां पर फिर वही बात। अगर आप खोए हुए बेटे, अगर आप उसके आखिरी पैराग्राफ की जब आप आखिरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर उसको भी पढ़ लें जरा, उसमें क्या लिखा है जी। शाबाश। खुशी मनाना और नहाल शादमान होना। वजह क्या है कि तुम्हारा ये भाई मर गया था, मुर्दा था, अब क्या हुआ है? अगर अभी तक याद रखिए आप भी गुनाह की हालत में मुर्दा हैं, खुदा चाहता है कि आप गुनाह की हालत से निकलकर जिंदगी में आए और जिंदगी में आकर आप अपने खुदावंद के लिए खुशी का बायस बने, ताकि फिर कभी जब आपका खुदावंद आप पर गौर करे, आपकी जिंदगी को देखे, तो आपके बारे में जरूर यही स्टेटमेंट जारी हो जाए जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने किन के लिए जारी की थी? फिलिप्पी की कलीसिया के लिए, कि हमारे क्या लिखा जी, मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूं। जब कभी मैं तुम्हें, जब कभी से मुराद है कि जब कभी देखें, हमारा खुदा कभी भी हमें याद फरमा सकता है। गौर तो वो हर वक्त करता है, लेकिन वो जब कभी अलीपुर चट्टा की कलीसिया को देखे
तो खुदावंद आपके लिए जरूर ये फरमान जारी कर दे कि अली पर चढ़ा के लोगो, अली पर चढ़ा के कलीसिया, मैं जब भी तुम्हें याद करता हूं तो मैं तुम्हारे लिए अपने खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं कि तुम वाकई उस ईमान में कायम हो और बाअमल मसीही जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो। मैं इस बात के लिए अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूं, इसलिए तुम कायम भी किए गए हो। जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर पहले से अपने खुदावंद के लिए खुशी का बायस है, खूबसूरत बात है, लेकिन अगर अभी तक आप अपने खुदावंद को दुख ही दिए जा रहे हैं तो फिर आज का कलाम आपके लिए है। आज के कलाम को कबूल करें, अपने खुदावंद के सामने झुकें, अपने गुनाहों को तस्लीम करें और कबूल करें। और जब आप कबूल करेंगे तो फिर आज और इसी वक्त आप अपने खुदावंद के लिए खुशी का बायस बनेंगे। और फिर आज आपके लिए भी आसमान के ऊपर खुदा बाप अपने इकलौते बेटे और फिर सारे हजारों लाखों फरिश्तों के साथ मिलकर आज आपके लिए भी आसमान के ऊपर खुशी मनाई जाएगी। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फजल अता करे। आमीन।